हाय। इंडिया तो सच पूछो हर रोज किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के एक डिबेट सोशल मीडिया पे कर ही रहा होता है। पहले डिबेट आई थी नीट के एग्ज़ाम पर, फिर सीबीएसई के एग्ज़ाम पे, फिर अंजना ओम कश्यप के ऊपर, फिर उसके बाद खान सर के ऊपर, और अभी डार्क कॉमेडी के ऊपर। और सब लग जाते हैं इसमें। मैं भी लग गई हूँ, देखो वीडियो बना रही हूँ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कंटिन्यूसली ये टॉपिक चल रहे हैं और कंटिन्यूसली इस पर डिबेट हो रही है, उसके बावजूद भी किसी को कोई असर नहीं पड़ता। और अगले दिन ही सोशल मीडिया पर माफ़ी नामा चालू हो जाता है किसी का भी। और माफ़ी नामा भी इस तरीके से है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था, गलत मतलब निकाला गया उसका। टच वुड जो भी डार्क कॉमेडी के ऊपर हुआ उसमें तो क्लियरली माफीनामा आ रहा है कि हाँ ये हमारी गलती है। टच वुड। और इतना ही नहीं, अभी समय रैना का कमबैक हुआ है तो उसमें उसने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन साथ में उसके इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। वो कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खराब तब लगा, ये बात रणवीर अलाहाबादिया ने भी बोली कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगा जब मेरी मदर के लिए लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला और बड़े ख़राब कमेंट आ रहे थे और उन पे हमला भी हुआ। मेरा सवाल दोनों से ये है, ये समय रैना ने भी बोला है कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगा जब मेरी मदर के लिए लोगों ने बोला। मेरा सवाल ये है कि तुमने माँ शब्द को छेड़ा ही क्यों? तुम्हें पता चल रहा है कि तुम इस शब्द का तुम पे खुद पे क्या इम्पैक्ट आता है? उसे तुम कॉमेडी में यूज कर रहे हो, डार्क कॉमेडी के रूप में। और डार्क कॉमेडी कुछ नहीं है, ये डार्क वर्क छोड़ दीजिए, डार्क का मतलब तो अंधेरा भी होता है। अब सीधा बोलो अश्लील कॉमेडी के ऊपर। देखो तो सही इस वर्ड के साथ तुम कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हो। ये अश्लीलता है एंड नथिंग मोर देन दैट। आपकी मदर को किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ हूं, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं भी एक वुमेन हूं। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो मेरा सवाल यही है कि तुमने इस शब्द को या इस रिलेशनशिप को अश्लीलता की जगह पे लाकर काम किया ही क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप माँ जैसा शब्द, पिता जैसा शब्द आप लोग अश्लीलता के साथ जोड़ सकते हैं तो दूसरे लोगों से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वहां से आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अश्लीलता को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और ये जो 370 की बिरयानी, पता है कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि एक रूल बनना चाहिए सोशल मीडिया पे कि जिनको भी ये डार्क कॉमेडी, क्योंकि वो कॉमेडी ही सुनी थी मैंने बचपन से, मूवीज मैं भी देख रही थी पर मैंने सिर्फ कॉमेडी वर्ड सुना था, ये डार्क कॉमेडी मैंने कभी नहीं सुना था। तो ये बना रहे हैं ना, बनाए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट डार्क कॉमेडी वालों को सबसे पहले जो लॉज है ना उसकी कॉपी दे देनी चाहिए कि ये जो तुम्हारे एक्ट हैं ये इस लॉ में डिफाइन किए हुए हैं। वुमेन को अगर कोई स्टॉक करे, स्टॉक करना मतलब घूर रहा है, पब्लिक में खड़ा एक व्यक्ति एक वुमेन को लगातार घूर रहा है, इसके ऊपर भी लॉ बने हुए हैं। और वो कह क्या रहे, 370 की बिरयानी खिलाई, अब इसकी वसूली फिजिकल फॉर्म में करनी है। लॉ के अंदर तुम ऑटोमेटिकली जा रहे हो। मैं जेनजी वर्ड को यूज ही नहीं करती, बट अगर आप अपने आप को जेनजी समझ करके सोच रहे हो कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कानून यूरोप ने जो ये वर्ड दिया है जेनजी तुम्हें, हमारा कानून ना इससे बहुत ऊपर है। वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में कानून इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। और ये जो एक साइकोलॉजी तुमने बना ली है कि जेनजी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, डार्क कॉमेडी जैसी चीज़ तो हमारा फर्स्ट राइट है।
कानूनों के अंदर, इस देश के अंदर व्यक्ति को अपना धर्म भी संविधान के अंदर रहकर ही फॉलो करने की इजाजत है। और मेरा कहना यह है कि इसको डार्क कॉमेडी कहना ही नहीं चाहिए, इसको अश्लील कॉमेडी बोलो। देखो तो सही, कितने जंजी अपने आप को जो समझ करके ये सारे एक्ट करने में लगे हैं कि हम बड़े कूल हैं। अच्छा, कूल हो तुम किस चीज़ में? सिर्फ मैन विमेन के प्राइवेट पार्ट्स को यूज़ करके उसके ऊपर गंदे भद्दे मजाक करने में, इसको कूल होना कहते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये मेरी लाइफ का खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोकिंग नहीं की, मैंने ज़िंदगी में कभी ड्रिंक नहीं की, वो तो बहुत दूर की चीज़, मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। मेरे सामने बैठ के लोग पी रहे हैं, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। तो मुझसे कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि आप बिल्कुल टच भी नहीं करती हैं, वैसे आप बहुत एडवांस हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये हैं वो हैं, और आज की जनरेशन को आप वाकई में इंस्पायर करते हो, ये यंग जनरेशन बोलती है मुझसे। बट एक ही चीज़ ऐसी है जहाँ पर आप हमसे पीछे आ जाते हो। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया, तुमको किसने कहा है कि अल्कोहल कंज्यूम करने को आगे होना कहते हैं? अल्कोहल कंज्यूम करने से आदमी में सिर्फ नशा आता है, और नशे में आदमी ना सही होता है ना गलत होता है, वो सिर्फ नशे में होता है। वहाँ ना सक्सेस होती है ना फेलियर होती है, उसे पता ही नहीं होता कि अब मैं कौन हूं। तो इसको आगे होना कैसे कहते हैं? तो जब उन लोगों ने मुझसे ये बात सुनी तो दे सेड कि नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सब करते हैं तो हमें भी करना पड़ता है। तो मेरा फिर जवाब यही था, मंदिर में बटने वाला प्रसाद थोड़ी ना है कि जो सब लेते हैं तो हमें भी लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कूल होना कहते किसे हैं। कूल होना केवल मेडिटेशन की स्टेट को कहते हैं। जाके देखो, हो सकते हो कि नहीं। तुमने लोगों को कॉपी करके कपड़े पहन लिए, लोगों को कॉपी करके आपने वो वाले भद्दे मजाक करने चालू कर दिया, और आपको लग रहा है कि आप बहुत कूल हो। मुझे तो ऐसे लगता है आप ही ज्यादा हॉट हो, क्योंकि बार बार आप ही भी सोशल मीडिया पे आप आकर के ये सारे काम कर रहे होते हैं, फिर सोशल मीडिया से गालियां खाने का काम आप करते हो, फिर माफिया मांगने का काम भी आप ही कर रहे होते हो, कानून के हत्थे भी आप ही चढ़ते हो। तो इसमें कूल होना कहाँ है? मुझे सच में समझ में नहीं आया। और ये 370 के बिरयानी वाला जो व्यक्ति है, जिसे ये लगता है कि 370 दिए हैं तो अब मैं वसूल करूंगा, हाँ तो पैसे वसूल कर ले, उससे बोल देता कि 370 वापस करो, दे देती, वो पक्का दे देती। आपको किसने कह दिया कि 370 रुपये खर्च करने के बाद इसका जो रिटर्न है वो फिजिकल फॉर्म में दिया जाता है? कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? कौन सी जंजी कल्चर में है? अगर तुम खुद को जंजी ही समझ रहे हो, मैं तो फिर बोलूँगी मैं तुम्हें जंजी नहीं समझती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये वर्ड दे दिया गया और अब आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया है और आप बिना पिए नशे में हो, दैट्स इट। और ये काम सदियों से होता है। जब ये जंजी नाम दिया भी नहीं गया था, ये हमेशा से होता है, क्योंकि एक्चुअली ये मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन जब से इंसान बना तब से चल रही है। तो आपको ये वर्ड दे करके इसकी कुछ डेफिनेशन बना करके आपको दे दी गई है और आपको लगता है बस हम तो ये हैं। नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हो। बट साइकोलॉजी मैनिपुलेट हो गई तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, ये है। तो जितनी भी यंग जनरेशन है, मैं उनको जंजी नहीं कहती, है ही नहीं। मैं वेस्ट के कल्चर को मिक्स हो सकती हूँ, बट उसकी वजह से अपने कल्चर को डैमेज नहीं कर सकती। मैं उस तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती कि मैं अपनी रूट्स को भूल जाऊं। और यकीन जानो, मेरी रूट्स वो भी नहीं है जो इस समाज में लोग ग्रुपिंग में बैठ के बनाते हैं। नहीं, मेरी रूट्स वो हैं जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी हैं। बहुत नहीं है, ज़्यादा नहीं आता है,
क्योंकि बहुत सब कुछ पढ़ा भी नहीं है, और यकीन जानो उस रास्ते पे चलना आसान भी नहीं है, पर फिर भी मेरी सराउंडिंग्स में मेरी रूट्स ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। और मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और यकीन जानिए, जब स्टेज पर आ जाती हूँ तो आज भी इस जेनजी जनरेशन को, जो अपने आप को जेनजी कह के घूम रहे हैं, देखो जरा, जैसी मेरे अंदर से ये जेनजी वर्ड निकलेगा ना, वैसे मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं कहना ये जेनजी। तो ये जो अपने आप में जेनजी बन के घूम रहे हैं, मैं इनको बता देती हूँ कि आज भी स्टेज पे जब मैं परफॉर्म करती हूँ कोई नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि मैं स्टेज पे केवल वही लेकर आती हूँ जिसका वास्तविक ह्यूमन लाइफ से संबंध है। और यकीन जानिए, ऐसा नहीं है कि आप जो अपने आप को ये डार्क कॉमेडी करके बड़ा कूल समझने की कोशिश, नहीं, ये सदियों से चल रहा है। एक हमारे बहुत बड़े वो सुरेंद्र शर्मा जी, पति पत्नी पे जो पता नहीं कब से लग रहे हैं, बस इतना ही है कि हाँ लाइट मूड में बोलते हैं, पर मुझे ये भी मालूम है कि इस रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा तुम डिस्कस करोगे, वो अश्लीलता तुम्हारे दिमाग में आनी चालू हो ही जाएगी। और मैं हमेशा सब लोगों को बोलती हूँ कि ज़िंदगी में हर तरीके का रिलेशनशिप आता है, सबको नॉर्मल तरीके से जियो, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो, वरना वो तुम्हें बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से इन्वॉल्व हूँ नहीं, और मैं कभी थी भी नहीं। मैं जब अपने 20s में थी, मैं तब भी ऐसी नहीं थी। कॉलेज जाना है, पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे ये सारी घटनाएं नहीं घटी हैं, घटी हैं, ये हमेशा से घटती रही हैं। रावण भी तो सीता के पीछे पड़े ही थे, सीता माता के पीछे। द्रौपदी से भी तो शादी करने के लिए दुर्योधन भी तैयार था, कर्ण भी तैयार थे। तो तुम्हारी जनरेशन में कुछ नया नहीं घट रहा है, बस ये है कि तुम उसे ओपनली डिस्कस कर रहे हो, उसका ज़रूरत से ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो। तुमसे ज़्यादा भयंकर घटनाएं पहले घट चुकी हैं। तो थोड़ा अपनी इस कूलनेस जिसे आप बोलते हो उससे थोड़ा बाहर निकलिए। ये आपकी जो साइकोलॉजी है बड़ी नेगेटिव साइड पर जा रही है। कूल नहीं है, ये नेगेटिव साइड है, क्योंकि अपने ही कार्य की अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ जाए तो आगे तो क्या ही बोलूँ मैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।